कृष्ण को ब्रज छोड़े 100 वर्ष हो चुके हैं। सूर्य ग्रहण का अवसर आया है और एक यज्ञ कराया है वसुदेव बाबा ने, और उस यज्ञ में सबको न्योता दे दिया है। इस यज्ञ में नंद, यशोदा, गोपी, ग्वाल, गोपियां, राधा, कृष्ण, समस्त रानियां, समस्त लोग एकत्रित हुए हैं 100 वर्षों बाद। आज एक दूसरे से पुनः मिलेंगे, भेंट होगी। कृष्ण को पता चला है माँ आई है, तो मैया मैया कह करके यज्ञ की भूमि में दौड़ रहे हैं। एक कनात के बाहर से निकले, वहां माँ थी। माँ ने आवाज सुनी, पीछे से आवाज लगाई, अरे कन्वा। कृष्ण दौड़ करके, आज वो द्वारिकाधीश अब द्वारिकाधीश नहीं है, वही छोटा सा कन्वा जो 11 वर्ष का माँ को छोड़ करके चला था, आज वही कन्वा पीछे मुड़ा और दौड़ करके माँ के श्री चरणों में गिर गए। माँ, तेरा ये कन्वा बड़ा झूठा निकला। आवण आवण कह गयो, कर गयो कौल अनेक। घिड़ता घिड़ता घिस गई, भारी आंगुरिया री रेख। ये उंगलियों की रेखाएं घिस गई, लेकिन मेरा परसों नहीं हुआ, आज बरसों बीत गए। आज माँ ने आंसू पोंछे और कहा, गोविंद, अब ये कोई उल्हाने और शिकायत का समय नहीं है, न जाने अब पुनः कब मिले, आज मिल ले जी भर करके। फिर रुक्मणी मैया आई, माँ से मिली और बोली, किशोरी राधा का दर्शन करना है। कृष्ण ने आज्ञा दे दी, जा रही हो तो मेरी ओर से ये गर्मा गर्म दूध ले जाओ। लेकर के पहुंची है, 7 ड्योढ़ियों को पार की, पहली ही गोपी को देख करके लगा ये राधा है, क्योंकि वो गोपी इतनी 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 रूपवान है। सुना है राधा बड़ी सुंदर है, यही होंगी। गोपियों ने बताया, ऐसे 6 द्वार ड्योढ़ियों को पार करिए, तब 7वीं ड्योढ़ी पर जाकर के राधे मिलेंगी। और जब राधा रानी से भेंट हुई, अपना परिचय दी और बोली, ये गर्मा गर्म दूध आपके लिए लेकर के आई हूं। रुक्मणी जी, जब से कृष्ण गए हैं तब से मैंने जल तक ग्रहण नहीं किया है, दूध तो बहुत दूर की बात है। तो जिस कृष्ण के लिए आपने ये छोड़ा है राधे, उन्हीं कृष्ण ने ये दुग्ध भेजा है। कृष्ण ने भेजा है। सुनते ही गर्मा गर्म दूध एक श्वास में किशोरी राधा पी गई। भगवान के जो प्रेमी हैं, जो भक्त हैं, उनको तो सतत भगवान उनके पास हैं ऐसी अनुभूति होती है, और उनके द्वारा दी गई हर वस्तु में वो भगवान का अनुभव करते हैं। प्रेम की यही तो पहचान है। और आज कांप गई रुक्मणी, विदा लेकर के जब कृष्ण के पास आई और चरणों में प्रणाम की, तो चरणों में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं। ये प्रभु आप कहाँ गए थे? कृष्ण ने कहा, आपकी कृपा है, आपने मेरी राधा को गर्मा गर्म दूध पिलाया है ना। राधा के हृदय में मेरे श्री चरणों का वास है, और गर्मा गर्म दूध वहां पहुंचा तो छाले यहां पड़े हैं महाराज। ये है राधा और कृष्ण का प्रेम, जो प्रेम किसी वासना का प्रेम नहीं है, ये भक्ति और भगवंत की उपासना का प्रेम है। इसमें कहीं कोई प्रश्न चिन्ह या कहीं कोई संशय नहीं है। इस तरह से ये यज्ञ के माध्यम से सबको दर्शन हुआ। बाद में वसुदेव बाबा के पास नारद आते हैं और भगवान के उस मूल स्वरूप का उनको ज्ञान देते हैं। फिर वहीं पे जो दत्तात्रेय महाराज
महाराज यदु का जो समागम हुआ है, गुरुओं की श्रृंखला में दत्तात्रेय जी ने जो 24 गुरु किए हैं, यह ज्ञान बता रहे हैं कि एक बार महाराज यदु मिले और दत्तात्रेय जी से वार्ता हुई है मार्ग में कि आपने इनको गुरु बनाया, पृथ्वी को, आकाश को, जल को, अजगर को और वैश्या को, इनको गुरु बनाने का कारण क्या है? आखिर इनमें क्या मिला आपको? हर एक का महत्व बताते हुए श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने बताया कि इनमें क्या क्या गुण है। उस गुण को बताते हुए ये उपाख्यान वसुदेव बाबा ने सुना और श्री कृष्ण के श्री चरणार बिंदुओं का ध्यान करते हुए भगवत धाम की ओर प्रयाण करते गए। लीलाएं धीरे धीरे पूर्ण हो रही हैं। देवताओं ने आग्रह किया कि प्रभु आपकी लीलाएं पूर्णता की ओर हैं, जरा अब स्वधाम गमन की ओर चलिए। भगवान ने कहा बस कुछ समय और। धीरे धीरे भगवान कृष्ण पुत्रों को समझाते गए समय समय पर कि कभी विप्रों का, संतों का अपमान न करना। और एक दिन संतों का आगमन हुआ। बच्चे भगवान की बात समझ नहीं रहे थे कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैकमप्यनार्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। जहां रूप यौवन संपत्ति और विवेक मतलब ज्ञान होता है, इनमें से एक भी होना तो वहां भटकाओ होने में पल मात्र का समय नहीं लगता है। और तुम्हारे पास में सब है, जरा ध्यान रखना, भटक मत जाना, कहीं कोई पाप ना हो जाए। लेकिन बच्चों ने कृष्ण की बात नहीं मानी और एक बार संत यज्ञ करने आए तो कृष्ण पुत्र सांब को साड़ी पहना करके और पेट में बहुत सा वस्त्र बांध करके ले गए। बताइए, ये जानना चाहती हैं इन्हें गर्भ से पुत्र की प्राप्ति होगी या पुत्री की, कन्या की। संतों ने ध्यान रख करके देखा, ये कृष्ण पुत्र सांब है, ये संतों की हंसी करने आए हैं या परीक्षा करने आए हैं? श्राप दे दिए, जाओ, जिस समय वस्त्र को खोलोगे न पुत्र न पुत्री, लोहे का मूसल प्रकट होगा और बाद में वही यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इसीलिए कहते हैं बड़ों की बात सुनो, गौर करो, उसको समझो और कार्य रूप में फिर परिणित करो। नहीं तो स्थिति यही होगी जब भगवान कृष्ण जैसे पिता होने के बाद में वो समझ नहीं पाए, कृष्ण जैसा पिता मिलने के बाद में बच्चा ना समझे। ये कथा बताती है आज के बच्चों को कि पिता की बात मानो, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसे ही हमारी भी गति होगी। मूसल प्रकट हुआ, उग्रसेन जी के पास ले गए। बोले अरे ये संत तो ये श्राप और वरदान देते ही रहते हैं। लोहे के मूसल को पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिए। और जब यदुवंशियों की बुद्धि विकृत हुई तो आपस में अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, बड़ा घमासान युद्ध मच गया। और अस्त्र शस्त्र जब समाप्त हो गए तो वही जो लोहे का मूसल समुद्र में फेंकवाए गए, एरका नाम की घास, नुकीली घास उत्पन्न हुई और उसी को उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण को भी मारने दौड़े और तब भगवान श्री कृष्ण एक टीले पर जाकर के विराज गए और वहीं से समस्त स्थितियों को देख रहे हैं। उद्धव को ज्ञानोपदेश करिए। दारुक आया, भगवान जाने वाले हैं, जिसने जीवन भर प्रभु के रथ को चलाया, वह सारथी दारुक आया। और कहते उतने में ही एक बहेलिया जो बाण मारता है, भगवान के श्री चरणों में वो बाण लगते ही रुधिर की धार बही। बहेलिये ने क्षमा याचना की। भगवान ने कहा ना, जो हो रहा है इसमें पूर्व की मेरी कोई ना कोई इच्छा है। और उतने में ही अर्जुन आ गए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्जुन आए। अरे किसकी इतनी हिम्मत, किसमें इतनी शक्ति जो मेरे भगवान को मेरे रहते हुए मैं गांडीवधारी अर्जुन और मेरे रहते हुए प्रभु को कोई मार जाए, कष्ट दे जाए। ये मैं पना जैसे ही आए यही समाप्त करना था। कौन है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा इधर आओ, उसको छोड़ो। एक काम करो, मेरी कुछ रानियों को, कुछ को जाओ और जाकर के
हरिओम। जाकर के वृंदावन में ब्रज में छोड़ो। अर्जुन चले, गांडीवधारी अर्जुन है। और तब वहीं पे जैसे ही चले, कोल भिल्ल मार्ग में मिल गए। भिल्लिन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। समय हो तो बलवान है, मानुष नहीं बलवान। कृष्ण ने दिखा दिया कि देखो अर्जुन, तू वही अर्जुन है जिसको महाभारत के पूरे युद्ध में कोई हरा नहीं पाया। तेरे पास वही गांडीव है जिसको महाभारत के युद्ध में कोई झुका नहीं पाया। लेकिन आज इन कोल भिल्लों ने तुझे हरा दिया, कारण कि मेरा वरद हस्त अब पीछे हो गया है। जिस दिन हमारे पास में सामर्थ्य बहुत है लेकिन भगवान की कृपा का वरद हस्त नहीं है, तो उस सामर्थ्य का कभी सदुपयोग होने वाला नहीं है। ये ज्ञान दिया और फिर दारुक को कहा, दारुक तुम जाओ, कुछ यदुवंशियों को ब्रज में छोड़ो, मैं तुम्हें शीघ्र अपने धाम की ओर पुनः बुलाऊंगा। और आज भगवान बिल्कुल अकेले हैं। वृंदावन मन ही मन उस ब्रज की भूमि में पहुंचे, उस रज को मस्तक से लगाए हैं और फिर कहा, इस वृंदावन ने, इस ब्रज भूमि ने मुझे जो प्रेम दिया है वो कहीं और किसी अवतार में मुझे मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये अंतिम में, ये सूक्ष्म रूप में मैं यहाँ आया हूँ। मैं जा तो रहा हूँ कृष्ण के स्वरूप से, ये सशरीर तो स्वधाम गमन कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस ब्रज को कभी छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अनंत काल तक सदैव इसी ब्रज में, ब्रज के कण-कण में मेरा वास होगा। और सबके देखते देखते देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वृष्टि की है और भगवान सशरीर ऊपर की ओर चले गए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान का स्वधाम गमन हो गया है, अब ये सुख कुछ कह नहीं सकता है, भगवान जा चुके हैं। परीक्षित तुमने क्या समझा इस कथा में? परीक्षित ने कहा, महाराज बस मुझे तो ये पता है कि अब कोई तक्षक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तो कब का प्रभु के श्री चरणों में आपकी वाणी को सुन के विलीन हो चुका हूँ। तक्षक डसेगा इस शरीर को, शरीर जाएगा, आत्मा तो श्री गोविंद में विलीन हो चुकी है। सुखदेव जी को लगा मेरा कथा कहना सार्थक हो गया और यहीं से परीक्षित जी ने, क्योंकि सुखदेव ने कथा सुनाई है तो पद्धति जो नियम है उसके अनुसार उन्हें खूब दान दक्षिणा दी और दक्षिणा देके उन्हें विदा किया। और पश्चात परीक्षित के पुत्र जन्मेजय इत्यादि ने बहुत बड़े बड़े राजप्रासाद, बहुत बड़े बड़े सैनिक इत्यादि लगाए, लेकिन तक्षक किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। वो एक ना एक दिन, जीवन के 7वें दिन हमारे आपके सबके पास आएगा। शापानुसार दंसता है और परीक्षित तो कब के गोविंद के चरणों में विलीन है। यहीं से नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी जो कथा सुना रहे हैं उसको भी विराम किए कि कथा का विराम हुआ। गुरुदेव जा चुके हैं और मैं इस कथा को विराम करके केवल और केवल इतना ही कहना चाहूंगा। इस कथा का सार आप सब मेरे साथ में बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। जीवन काल में कितना भी बड़ा कोई भी अपराध हो जाए, कोई भी भूल हो जाए, श्रीमद् भागवत यह प्रमाण देती है अंतिम में कि केवल और केवल भगवान नाम एक ऐसा है
जो आपको हर तरह के पापों से छुटकारा दिला सकता है, मुक्त करा सकता है।